बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज वेब एपीआई। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वेब एपीआई क्या होती है। ठीक है, सो वेब एपीआई पर जाने से पहले हम आपको ये समझाते हैं कि एपीआई क्या होती है। आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि एपीआई क्या होती है, फिर उसके बाद हम वेब एपीआई पर स्विच करेंगे। ठीक है, तो एपीआई क्या होती है। तो एपीआई एक ग्रुप ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो रीयूजेबल होता है। उसको बनाया तो एक बार जाता है, पर उसको कॉल यूज उसका मल्टीपल टाइम्स होता है। ठीक है, जैसे कि आपके फोन में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में वेदर ऐप है, ठीक है, तो उसको बनाया तो एक एपीआई को बनाया तो एक बार जाता है, पर वो मल्टीपल टाइम्स कॉल होती है। ठीक है, अब जैसे कि आपके फोन में कोई भी ऐप है, उससे साइन इन होगा गूगल से, फेसबुक से, ट्विटर से, लिंक्डइन से। ठीक है, तो उसकी एपीआई होती है जो आपकी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट की जाती है। ठीक है, उसका बार बार कोड नहीं किया जाता कि गूगल के बटन के लिए साइन इन करने के लिए गूगल का सिर्फ अलग कोड होगा, फिर फेसबुक का अलग कोड होगा, लिंक्डइन का अलग कोड होगा। ठीक है, ऐसा अलग अलग सबके कोड नहीं होंगे। ठीक है, गूगल की एपीआई अलग होगी, फिर फेसबुक की एपीआई अलग होगी, लिंक्डइन की एपीआई होगी। ठीक है, ऐसे सबकी अलग अलग एपीआई को कॉल किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये तो ख्याल आ गया होगा कि एपीआई क्या है। एपीआई ग्रुप ऑफ कोड है जो रीयूजेबल होता है और मल्टीपल टाइम्स उसका यूज होता है। ठीक है, अब वो है एपीआई। अब आपको देखना है कि व्हाट इज वेब एपीआई। ठीक है, जैसे नाम आपको ऐसा लग रहा होगा कि वेब एपीआई मतलब कि वेब के लिए यूज होती होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसको एक बार बनाने के बाद आप मोबाइल में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, आईओटीज में, सभी तरह के डिवाइसेस में आप उसको रन कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मोबाइल में एपीआई को कॉल कर रहे हो तो उसमें भी दो ओएस होते हैं। ठीक है, एक एंड्रॉयड और आईओएस। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एंड्रॉयड की अलग एपीआई होगी, आईओएस की अलग एपीआई होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। एपीआई सिर्फ एक ही बार बनती है जिसको एंड्रॉयड भी कॉल कर रहा है, आईओएस भी कॉल कर रहा है। ठीक है, तो वो मल्टी प्लेटफॉर्म होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और वेब एपीआई एक्सएमएल और जेसन फॉर्मेट में होती है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको कुछ डेटा गेट करना है, ठीक है, फैच करना है डेटा डेटाबेस से, तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन होगी, यहाँ पर हमारी एपीआई होगी और यहाँ पर हमारा डेटाबेस होगा। ठीक है, तो आपको डेटाबेस से जो फैच करना है हमारा डेटा, तो आपकी एपीआई, आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेगी एपीआई को, एपीआई डेटाबेस से डेटा गेट करेगी जेसन या एक्सएमएल फॉर्मेट में, फिर आपको रिटर्न करेगी एक्सएमएल या जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि एपीआई लाइट वेट होती है, इसीलिए जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट का यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, लेकिन किसी भी ऐप से वेब एपीआई एक्सेस करने के लिए बीच में कुछ लेयर्स होती है जिसे हम HTTP प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, अब HTTP प्रोटोकॉल्स के कुछ वर्ब्स होते हैं जिसको हम मेथड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये उसकी कुछ मेथड्स होती है, वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी एप्लीकेशन को डेटा फैच करना है डेटाबेस से, ठीक है, तो हमारे गेट HTTP प्रोटोकॉल से वो डेटा फैच करेगी एपीआई के थ्रू डेटाबेस से। ठीक है, अब ऐसे ही पोस्ट है, पुट है, डिलीट है। पोस्ट किसके लिए? पोस्ट हमको डेटा इंसर्ट करना, उसके लिए पोस्ट यूज होता है। हमको डेटा अपडेट करना है, इसके लिए पुट यूज होता है। हमको डेटा डिलीट करना है, इसके लिए हम डिलीट यूज करते हैं। तो ये सब HTTP वर्ब्स होता है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि आप जब भी आपका डेटा वेब एपीआई पर पोस्ट करते हो, गेट करते हो या कुछ भी ऑपरेशंस करते हो, तो वो ऑपरेशंस हमारी यूआरआई के थ्रू होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के थ्रू। ठीक है, जैसे कोई आपको डेटा फैच करना है, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन से एपीआई को गेट रिक्वेस्ट के साथ साथ हमारी यूआरआई भी शेयर करोगे। ठीक है, फिर वेब एपीआई चेक करेगी आपका गेट रिक्वेस्ट और यूआरआई को, फिर आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है रेस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब रेस्ट को यूज किए बगैर, जिसका कॉन्सेप्ट समझे बगैर आप एपीआई को, वेब एपीआई को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। रेस्ट का एक आर्किटेक्चरल पैटर्न होता है जिसको फॉलो करके हम वेब एपीआई बनाते हैं, और आपकी वेब एपीआई रेस्ट के सारे रूल्स पर इंप्लीमेंट होती है, फिर हम उसको रेस्टफुल वेब सर्विसेज भी कहते हैं। तो यही था आज के वीडियो में, एपीआई क्या होती है, वेब एपीआई क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो आपको जो समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए।